नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है और काफ़ी चर्चित भी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाएगी और आप इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे भी। प्रिय दर्शकों, ये जो कहानी होती है हमारी कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं। इन कहानियों का वेद पुराण शास्त्रों में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं हम कि आपका ज्ञान इसी तरीके से निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारी वीडियोस देखकर काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, आप कहानी और वीडियो को पूरा देखें ताकि कहानी का सार आपको समझ में आए और वीडियो की हर जानकारी आपको पूरी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने आए हैं कि पति पत्नी में जो झगड़ा होता है उस झगड़े की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी के लिए गालियां निकालते हैं या मारपीट करते हैं या अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, अपने माता पिता के साथ मारपीट करते हैं या गालियां निकालते हैं, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ आपको इसका हो सकता है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस घर में आपने अक्सर देखा होगा, जिस घर में पत्नी से लोग मारपीट करते हैं या गालियां निकालते हैं, वो घर कभी उदय नहीं होता है। उस घर का भाग्य हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, क्योंकि वेद पुराण शास्त्रों में अगर आप देखें तो पत्नी को देवी स्वरूप माना गया है, पत्नी को एक लक्ष्मी के तौर पर माना गया है। अक्सर आपने सुना होगा, जब किसी घर में पत्नी ब्याह कर आती है तो लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मी आ गई, इस घर का भाग्य उदय हो गया। अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग अपने माता पिता से भी मारपीट करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। आजकल गालियाँ निकालना एक फैशन बन गया है। बिना गालियाँ निकाले तो कोई किसी से बात तक ही करना पसंद नहीं करता है और इस तरह की लोग गालियाँ निकालते हैं कि कानें भी फट जाते हैं, कान के पर्दे भी फट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी के लिए गालियाँ निकालते हैं तो आप इस आदत को सुधार लीजिए, क्योंकि जो लोग गालियाँ निकालते हैं उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती है। प्रिय दर्शकों, गालियाँ का शब्द काफ़ी बुरा होता है और जो लोग अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं या बात बात पर गाली देते हैं, उनको भी नरक में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि पत्नी को वेद पुराण शास्त्रों में घर की लक्ष्मी माना गया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, पत्नी आपके अधीन होती है और पत्नी के द्वारा ही आपका भाग्योदय होता है। प्रिय दर्शकों, जिस तरह आप गाली दे देकर अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को या अपने माता पिता को कठोर हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी पत्थर दिल हो जाते हैं गालियाँ सुनकर। चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हों या आपके माता पिता हों, वो भी ऐसे पत्थर दिल हो जाते हैं कि उनके दिल से कोई भी दुआ आपके लिए नहीं निकलती है और इस तरह आपका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। आपका भाग्य हमेशा एक अंधकार में डूबा रहता है और आप परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं कि हमारा भाग्य उदय नहीं हो रहा है। प्रिय दर्शकों, उसका यही कारण है कि आप अपने घर में गालियाँ निकालते हैं, मारपीट करते हैं। अपनी देवी स्वरूप पत्नी से भी आप गालियाँ निकालते हैं, मारपीट करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब अगर आपके घर में आपकी पत्नी खुश नहीं रहेगी, आपके बच्चे खुश नहीं रहेंगे, तो आपका भाग्य कभी उदय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका भाग्य आपकी पत्नी के साथ ही जुड़ा हुआ है और जब पत्नी खुश नहीं रहेगी तो आपका भाग्य भी कभी उदय नहीं हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, जिस घर में पत्नी के साथ मारपीट होती है या माता पिता के साथ मारपीट होती है या बच्चों के साथ मारपीट करते हैं लोग, उस घर से माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। माँ लक्ष्मी उस घर को हमेशा के लिए
त्याग देती हैं, हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो महाभारत के युद्ध में काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी अस्त्र शस्त्र भी थे, सब कुछ था, पर गालियों का प्रयोग उस महाभारत के युद्ध में भी कभी नहीं हुआ था। आज के समय की अगर हम बात करें, आज के समय में जो भी व्यक्ति बात करता है, छोटी छोटी बातों को इशू बनाता है, वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगता है और छूटते ही वो व्यक्ति गालियां देने लगता है, वो व्यक्ति अपने मुख से गालियां निकालने लगता है। प्रिय दर्शकों, ये गालियां जो होती हैं ये बहुत ही असभ्य चीज़ होती है। इस चीज़ को आप अपने अंदर आने दें, ना ही अपने बच्चों के अंदर आने दें। प्रिय दर्शकों, जब आप इन गालियों को देना बंद कर देंगे, अपने घर परिवार में मारपीट करना बंद कर देंगे, तो ये हम दावे के साथ लिख कर दे सकते हैं कि आपका भाग्य जल्द ही उदय हो जाएगा। आपके भाग्य को उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करेंगी। आपके घर से माँ लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर नहीं जा सकती हैं। प्रिय दर्शकों, आज के समय में अक्सर लोग घरों में मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं, अपनी पत्नियों को भी देते हैं, अपने माता पिता को भी देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरह की गलती आप ना करें। अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो आपका पतन निश्चित है, आपका पतन हो जाएगा और आपका घर कभी सुखमय नहीं रहेगा, आपका भाग्य कभी उदय नहीं होगा और आप इस तरह परेशानियों में घिरे रहेंगे, इस तरह आप मुसीबतों में घिरे रहेंगे कि आपका भाग्य कभी उदय नहीं होगा और आप इसी तरीके से अपना जीवन काटेंगे, इसी तरीके से आप अपना जीवन यापन करेंगे कि आपका भाग्य एक अंधकार में डूबा रहे और आप भी एक ऐसे अंधकार में डूबे रहें जहाँ पर सिवाय मायूसी और तबाही के आपको कुछ ना मिले। प्रिय दर्शकों, वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है कि घर की जो पत्नी होती है वो एक लक्ष्मी स्वरूप होती है, एक देवी स्वरूप माना गया है। आप वेद पुराण शास्त्रों में देखें तो गरुड़ पुराण में भी इसका काफ़ी अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। प्रिय दर्शकों, अक्सर गाँव में आपने सुना होगा कि किसी घर में जब शादी होकर आती है तो जो मोहल्ले पड़ोस में औरतें होती हैं वो यही चर्चा करती हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई और अब इनका घर अच्छा चलेगा, अच्छा संभल जाएगा। पर प्रिय दर्शकों, घर में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े और कलेश की वजह से आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और जब आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं तो आपका भाग्य जो है वो एक अंधकार में डूबता चला जाता है, क्योंकि आप अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, गाली गुप्ता देना शुरू कर देते हैं और ये सब चीज़ें आपको आपके भाग्य को उदय होने से रोकती हैं और आपका भाग्य उदय होने से रुक जाता है और आपके भाग्य में कभी भी सवेरा नहीं होता है। आपका भाग्य हमेशा एक अंधकार में डूबा रहता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ करने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो नरक में जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की गलतियाँ करके नरक ही भोगना पड़ता है। और जब वो नरक में जाते हैं तो वहाँ पर नरक तो आप जानते ही हैं, नाम ही नरक है, तो नरक का हाल क्या होगा। प्रिय दर्शकों, नरक में जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर सांप, बिच्छू, कीड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। उन्हीं के बीच आपको रहना पड़ेगा और उन्हीं के बीच आपको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा अपनी मृत्यु के बाद। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं, अपने घर में अपने माता पिता को गाली देते हैं या अपने बच्चों को गाली देते हैं या अपनी पत्नी को गाली देते हैं, तो आज से आप इस आदत को सुधारिए, क्योंकि जब आप इस आदत को सुधार लेंगे तो आपका जीवन सुखमयी हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेंगी। माँ लक्ष्मी कभी आपके घर से रुष्ट नहीं होंगी और आपके घर में हमेशा सब कुछ संपन्न रहेगा। अन्न धन की कभी आपके घर में कमी नहीं होगी। आपके घर में अन्न धन का भंडार कभी ख़त्म नहीं होगा। हमेशा आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, हमेशा आपको मान सम्मान की इज्जत से देखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि अगर हम अपने घर में अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, अपने घर में सुखमयी और आनंदमयी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इन सब बातों को अपनाना पड़ेगा।
आप अपने घर में मारपीट आपको बंद करनी पड़ेगी, गाली गुप्ता आपको बंद करनी पड़ेंगी। आपको अपना घर सुखमय बनाने के लिए अच्छे तरीके से आपको रहना होगा, तभी आप अपने जीवन में अपने भाग्य को उदय कर पाएंगे और आपका जीवन तभी आनंदमयी और सुखमयी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और आप इस तरह की वीडियोस देखकर हमारी वीडियोस से काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और ज्ञान अर्जित करने के बाद आप इस ज्ञान को अपने सगे संबंधी, पड़ोसी व मित्रों में भी शेयर कर सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी से आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने परिवार को सुखमयी बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस तरह की वीडियोस देखकर ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।